नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। और बताइए कैसे हैं आप लोग, कैसा रहा आज का आपका ट्रेडिंग सेशन। देखिए आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं येस बैंक के बारे में। देखिए येस बैंक आज लगातार 5वें दिन अपर सर्किट में फ्रीज रहा। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर यह जो तेज़ी दिखा रही है यह कहाँ तक सस्टेन करेगी। रिटेल इन्वेस्टर्स के मन में भी सबसे बड़ा डाउट और क्वेश्चन आज के डेट में यही है कि आखिर प्रॉफिट बुक कहाँ पर किया जाए, क्या टारगेट हो सकती है इसकी, क्या स्टॉप लॉस हो सकती है, एग्जिट कहाँ पर करना है। तो देखिए इस वीडियो में हम सारा कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि यस बैंक कहाँ तक जा सकती है, आपको प्रॉफिट बुक कहाँ पर करना है, क्या लॉजिक है, क्या रीजनिंग है इसके चाल के पीछे, सारा कुछ जानेंगे इसी वीडियो में। तो रिक्वेस्ट एक ही करना चाहूँगा कि यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी हिट करें। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए वीडियो को आगे बढ़ाएं उससे पहले मैं एक और बात आपको बता देना चाहूँगा कि कुछ लोग हैं जो टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि टारगेट क्या हो सकता है येस बैंक का। तो एक मैं आपको बात बता दूं कि टेक्निकल एनालिसिस अभी येस बैंक में कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि देखिए यह न्यूज़ के बेसिस पर चल रहा है। न्यूज़ ड्रिवन स्टॉक है। जो न्यूज़ होती है हमेशा टेक्निकल एनालिसिस से ऊपर होती है। कोई बड़ी न्यूज़ आ जाएगी तो टेक्निकल एनालिसिस कोई काम नहीं करने वाला है। और वैसे भी यस बैंक ऐसा एक स्टॉक है जो कि लगभग बर्बाद होने के कगार पर था और किसी तरह इसको बचाया गया है। एफपीओ के बाद से और भी इसका प्राइस नीचे आ चुका है। तो कोई भी आरएसआई, कोई भी पी रेशियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि अब वैल्यूएशन लो है, हाई हो गए हैं, अब गिरेगा या चढ़ेगा, तो बस आपको कह सकते हैं कि एक धोखे में डालने वाली बात है। वैसी बातों पर आप विश्वास ना करें। देखिए अब हम अपनी बात करते हैं। अब हमें समझना होगा कि ये कहाँ तक जा सकती है। देखिए उसके लिए हमें समझना पड़ेगा एफपीओ से लेकर अभी तक के इसके खेल को। देखिए एफपीओ में जो इशू हुई थी वह 12 रुपये पर इशू हुई थी और आप सभी को पता होगा। और मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि जो एफपीओ में रिटेल इन्वेस्टर्स का जो कोटा था वो मात्र 0.60 टाइम्स उन्होंने सब्सक्राइब किया था और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 1.60 टाइम्स सब्सक्राइब किया था, तब जाकर 95% सब्सक्रिप्शन हो पाई थी। तो देखिए रिटेल इन्वेस्टर्स के मन में शुरू से डर था कि क्या एफपीओ फेल हो जाएगा। उन्हें लग रहा था कि 12 रुपये से भी नीचे 5 रुपये 6 रुपये तक भी जा सकता है येस बैंक, जैसा कि पिछला मार्च में लो बनाया था 5 रुपये 65 पैसे का। तो ये डर रिटेल इन्वेस्टर्स के मन में काफ़ी छाया हुआ था, जिसके कारण कि उन्होंने बहुत कम सब्सक्रिप्शन किया था। और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो थे उन्होंने तो किया था, ठीक ठाक सब्सक्रिप्शन किया था, लेकिन उन्होंने भी बहुत ज़्यादा नहीं किया था। 1.60 टाइम्स ही केवल सब्सक्राइब किया हुआ था। तो देखिए यहाँ पर हमें समझना होगा आगे की चाल किस तरह की दिखा सकती है। उसके लिए हमें ये एक बात समझना होगा कि देखिए यह इतना छोटा शेयर है, एट प्रेजेंट 12-14 रुपये 15 रुपये पे चल रहा है। तो देखिए आप सभी जानते होंगे और यदि सेटिस्फाइड होते मेरी इस बात से तो लाइक ज़रूर करें। अभी देखिए यह जो स्टॉक है उसे यदि ऑपरेटर चाहे तो खींच सकता है या नहीं, अपर सर्किट में फ्रीज कर सकता है या नहीं। मात्र 2.5 करोड़ शेयर की आज ट्रेडिंग हुई है, जो कि पूरी की पूरी डिलीवरी में उठाई गई है। ठीक है, तो देखिए क्वांटिटी भी काफ़ी कम उठाई जा रही है, क्योंकि वह तुरंत इतना वो 5% का अपर सर्किट लग रहा है, तो बहुत कम क्वांटिटी में अपर सर्किट में यह फ्रीज हो जा रही है। तो आप मुझे एक बात बताइए कि क्या ऑपरेटर या भी जो बड़े प्लेयर्स हैं इस स्टॉक को अपर सर्किट में फ्रीज कर सकते हैं या नहीं, आप मुझे बताइए। यदि सेटिस्फाइड हैं तो लाइक करें। देखिए हो यही रहा है, जब एफपीओ आया था उस समय उन्होंने बहुत बड़ी क्वांटिटी में सब्सक्राइब नहीं किया। रिटेल इन्वेस्टर्स की तो बात ही छोड़ दो, उन्होंने तो बहुत कम सब्सक्राइब किया था। तो देखिए जब यहाँ पर आप देखो, आप चार्ट पे आप देखो, ये वो समय था जब इशू हुई थी, एफपीओ जब इशू हुई थी, तो उस समय आपने देखा होगा कि यह 11 रुपये 10 पैसे का लो बनाया था। उसके बाद 1 2 3 4 5 दिन, देखिए 4-5 दिनों तक इसमें किसी तरह की कोई मोमेंटम देखने को नहीं मिली, क्योंकि देखिए जो ये तो रिटेल इन्वेस्टर्स है उनका तो इंटरेस्ट था नहीं इसमें, क्योंकि वो तो पहले ही अनसब्सक्राइब किए हुए थे, बहुत कम सब्सक्रिप्शन किए हुए थे। वो वेट कर रहे थे कि ये किस तरह की चाल दिखाता है। देखिए अब मोमेंटम पकड़ लिया है स्टॉक ने, तो अब रिटेल इन्वेस्टर इसमें कूद पड़े हैं और यही खतरे की भी बात हो सकती है। देखिए मैं डरा बिल्कुल भी नहीं रहा हूँ, आप वीडियो को पूरी देखिएगा, उसके बाद आप लाइक कीजिए डिसलाइक कीजिए, लेकिन वीडियो को पूरी देखिए, आपको मेरी बात बहुत पसंद आएगी ऐसा मुझे लगता है। देखिए यहाँ पर जैसा कि आपने देखा कि 4-5 दिनों से कोई इसमें मोमेंटम दिख नहीं रहा था, तो ऐसा एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि देखिए उसके बाद से 1-2 न्यूज़ भी आई, ऐसी बात नहीं है, न्यूज़ भी अच्छी आई, मूडीज ने रेटिंग बढ़ा दिया, एलआईसी ने स्टेक बढ़ा दिया, उसके बाद से यहाँ पर आपको एक तेज़ी देखने को मिल रही है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है कि जो बड़े प्लेयर हैं, जो ऑपरेटर्स हैं, उन्होंने जो 11 रुपये 12 रुपये जब था, इस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, इस समय जब इन्होंने माल दबा कर खरीदा
और देखिए इतना छोटा सा स्टॉक है, 5% के अपर सर्किट लग रहा है, 2.5 करोड़ का मात्र ट्रेडिंग हो रही है, 2.5 करोड़ की डिलीवरी उठाने के बाद अपर सर्किट लग जा रही है। आज यही हुआ NSE के डाटा पे आप देख सकते हैं, मैं वहीं से आपको बता रहा हूँ। तो देखिए 2.5 करोड़ की मात्र ट्रेडिंग हुई है, उसके बाद अपर सर्किट लग गई है। तो बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं उठाने की जरूरत है, बहुत छोटी क्वांटिटी में भी अपर सर्किट में यह फ्रीज हो जा रही है। तो देखिए उन्होंने किया क्या है, ऑपरेटर्स ने इसमें ऐसा चाल चला है कि शुरू में तो देखिए उन्होंने खींचा, देखिए पहले तो छोड़ दिया था 4-5 दिनों तक, तो किसी तरह का कोई मोमेंटम नहीं दिखा। जब चाहेंगे ऑपरेटर तो जब चाहेंगे तब इस शेयर को खींच देंगे, अपर सर्किट में फ्रीज कर देंगे। तो उसके बाद देखिए इसमें अपर सर्किट लगनी शुरू हुई है। देखिए शुरू के रेट्स में जब ये 12-13 रुपये के आसपास चल रही थी, यहाँ पर उन्होंने माल उठाया, ठीक है, उन्होंने मोटा माल उठा लिया। आप कह सकते हैं कि अभी मोटा माल उन्होंने उठा लिया ऑपरेटर्स ने। अब इसके बाद क्या हुआ कि देखिए रिटेल इन्वेस्टर्स तो FPO जब इशू हुई थी उस समय इंटरेस्टेड नहीं थे, यह साफ आपको दिख सकता है FPO के सब्सक्रिप्शन में भी, और उसके बाद भी जब 1, 2, 3, 4, 5 दिनों 6 दिनों तक इसमें किसी तरह का कोई मोमेंटम नहीं दिखा। तो यहाँ से एक बात तो क्लियर होती है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स थे वह इसमें इंटरेस्टेड नहीं थे, उनका इंटरेस्ट आया है इस डेट के बाद से, इस समय के बाद से वो इंटरेस्टेड हुए हैं, जब से इसमें अपर सर्किट अब लगना शुरू हुआ है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है कि जो ऑपरेटर्स हैं वह इस रेटों पे 13-14 रुपये पे 12-13 रुपये पर मोटा माल उठा रहे हैं, और जब मोटा माल वो उठा लेंगे उसके बाद क्या होगा कि वह शेयर को छोड़ेंगे, और उसके बाद अब जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उसमें कूदेंगे। और अभी तो मौका नहीं मिल रहा क्योंकि अभी तो अपर सर्किट में फ्रीज हो रही है, अभी रिटेल इन्वेस्टर्स को बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही है। लेकिन जब यह थोड़ा सा ट्रेडिंग होगी इसमें, जैसे कि देख सकते हैं कि आप जब सर्किट फ्रीज टूटती है और बीच बीच में ट्रेडिंग होती है तो फिर बाइंग क्वांटिटी उठाई जाती है, तो उसके बाद अपर सर्किट लग जाती है, तो उस तरह का इसमें फिर से आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए कहने का मतलब यही है कि शुरू के रेट में, शुरू के दिनों में, मतलब कि जब 13-14 रुपये पर यह चल रही थी उस समय ऑपरेटर ने मोटा माल उठाया और अपर सर्किट में से फ्रीज कर दिया। और उसके बाद अब आने वाले समय में आपको एक होड़ दिखेगी रिटेल इन्वेस्टर्स की। रिटेल इन्वेस्टर अब इसमें कूदेंगे और मोटा माल उठाने की कोशिश करेंगे, और जब तक या अब मैं यह भी बता देता हूं कि यह जो अपर सर्किट है अब कब तक लगेगी। यह अपर सर्किट जब तक लगेगी तब तक कि रिटेल इन्वेस्टर्स ने पूरा माल ना उठा ले। जब यह पूरा माल उठा लेंगे उसके बाद आपको इसमें एक फ्लैटनेस दिखेगी, अब उसके बाद अपर सर्किट इसमें नहीं लगेगी। तो अब यह भी बात उठती है कि अपर सर्किट का लेवल क्या हो सकता है, क्या एक्सपेक्टेशन हो सकता है। देखिए मुझे जहाँ तक लगता है कि अभी इसमें अपर सर्किट बनी रहेगी, लगभग 19-20 रुपये तक इसमें आपको अपर सर्किट देखने को मिलनी चाहिए, क्योंकि देखिए इसका जो रेंज है वह मात्र अपर सर्किट का जो रेंज है मात्र 5% का, और 5% बहुत ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी नहीं है। 2.5 करोड़ शेयर्स उठाने में अपर सर्किट आज लग गई है, तो 2.5 से 3 करोड़ की ट्रेडिंग होगी और अपर सर्किट इसमें लग जाएगी। तो अभी आने वाले कुछ दिनों में भी आपको इसमें अपर सर्किट देखने को मिलना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन जो रीजनिंग लॉजिक मैंने जो आपको बताया वैसा लगता है, क्योंकि ऑपरेटर ने शुरू से माल उठा लिया और उसके बाद जब ऑपरेटर छोड़ेंगे तो रिटेल इन्वेस्टर्स कूदेंगे और रिटेल इन्वेस्टर्स इसको अपर सर्किट में फ्रीज करेंगे। अब देखिए अब यह ब्रेक कब करेगी। देखिए अब जब नीचे के दामों में ऑपरेटर ने मोटा माल उठा लिया है, जैसे एग्जाम्पल देता हूँ कि 12 रुपये पर ऑपरेटर ने बहुत मोटा माल उठा लिया, 12-13 रुपये पर मोटा माल उठा लिया है, अब वह छोड़ दिए हैं, शेयर से निकल गए हैं, ठीक है। अब रिटेल इन्वेस्टर्स उठा रहे हैं, मान लेते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स 20-22 रुपये तक लेकर गए, उसके बाद क्या करेंगे कि जो ऑपरेटर हैं अपना प्रॉफिट 12 रुपये पर खरीदा और 20-22 रुपये पर अब क्या करेंगे कि वहाँ से वो बेचना शुरू करेंगे। क्योंकि देखिए FPO में यदि वो मोटा माल उठा लेते, बहुत मोटा माल FPO में यदि उठा लेते तो उन्हें प्रॉफिट के लिए वेट करना पड़ता। लेकिन यदि इस तरह से वो 12-13 रुपये पर अपर सर्किट लगाकर वेट करेंगे कि रिटेल इन्वेस्टर इसमें कूदेंगे, और उसके बाद जब वो इसके प्राइस को ऊपर तक खींच देंगे 20-22 तक, वहाँ से जब वह प्रॉफिट बुक करने लगेंगे तो 10-12 रुपये का प्रॉफिट मिल जाएगा एक शेयर पर। आप सोचो कि उन्होंने तो लाखों करोड़ों क्वान्टिटी उठाई हुई होंगी, तो कितना मोटा मुनाफा हो जाएगा कितने कम समय पर। तो देखिए जब रिटेल इन्वेस्टर्स मोटा माल उठा लेंगे, जब पूरा माल वो उठा लेंगे, उनके जब पैसे खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद वहाँ से लोअर सर्किट लगनी शुरू होगी, क्योंकि वहाँ से ऑपरेटर प्रॉफिट बुक करेगा। और देखिए जैसे ऑपरेटर प्रॉफिट बुक करेगा, क्योंकि ऑपरेटर तो बड़े खिलाड़ी होते हैं, बड़े प्लेयर होते हैं, मोटा माल रखते हैं, तो जब से वो सेलिंग करेंगे वहाँ से फिर लोअर सर्किट लगेगी, और जब 2-4 दिन लोअर सर्किट लगेगी तो फिर पैनिक फैलेगा, उसके बाद रिटेल इन्वेस्टर्स भी अपना माल बेच के भागेगा, उसके बाद यह लोअर सर्किट का फिर एक सिलसिला चालू होगा। तो देखिए अब मैं बात करता हूं कि यहाँ पर आपको कहाँ पर मतलब कि एग्जिट कर लेना है, प्रॉफिट बुक कर लेनी है। देखिए 2 तरह के इसमें इन्वेस्टर्स होंगे, एक तो लॉन्ग टर्म होंगे, एक शॉर्ट टर्म होंगे। जो लॉन्ग टर्म है मतलब कि 6 महीने साल भर वाले हैं, उन्हें तो कुछ नहीं करना, उन्हें बस सो जाना ही, से देखना भी नहीं है। लेकिन जो शॉर्ट टर्म वाले हैं, जो स्विंग ट्रेडिंग टाइप के हैं, उन्हें क्या करना है देखिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको अगले 2-3 दिनों में, 4 दिनों में
आपको प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। देखिए इसमें भी शॉर्ट टर्म में भी दो तरह के इन्वेस्टर होंगे, एक जो कि ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, जो कि सहवाग टाइप के खिलाड़ी, और एक राहुल द्रविड़ टाइप के जो कि मतलब थोड़ा थोड़ा रिस्क लेके प्रॉफिट कमा के निकल जाना चाहते हैं। तो जो कम रिस्क लेना चाहते हैं उनके लिए है कि आप 2-3 दिनों में और अपर सर्किट लगनी चाहिए, उसके बाद आप मोटा माल आपका देखिए 11 रुपये पर अगर आपने लिया होगा या फिर 12 रुपये पर भी आप एफपीओ में भी आपने यदि लिया होगा तो एट परसेंट आपको अच्छा खासा मोटा मुनाफा हो रहा होगा। और मैं यह भी आपको बता देना चाहूँगा कि स्टॉक मार्केट में जो है 100% प्रॉफिट कोई नहीं बुक कर सकता, कोई नहीं है। राकेश झुनझुनवाला को आप सभी जानते हो, उन्होंने यस बैंक का ही मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, उन्होंने 60 या 65 रुपये के भाव पर बहुत मोटा करोड़ों का माल उठाया था यस बैंक में। यदि आपको याद हो जब यस बैंक लगभग 70-80 रुपये पर आ गया था, जब इसमें खबरें आ रही थी कि बहुत बड़े इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट करने वाले हैं, उस समय बहुत तेज़ी दिखा रहा था यस बैंक। और उसी समय यह भी न्यूज़ आई थी कि राकेश झुनझुनवाला ने 60-65 रुपये के भाव में करोड़ों शेयर लिया। उसके बाद क्या हुआ आप देख सकते हैं, यस बैंक आज कहाँ पर है, उन्हें भी मोटा लॉस उठाना पड़ रहा है आज के डेट में। तो आप समझ सकते हैं कि जब राकेश झुनझुनवाला प्रॉफिट हर समय मैक्सिमम प्रॉफिट बुक नहीं कर सकते हैं तो हमारी और आपकी हैसियत ही क्या है। तो इसलिए मैं आपको यह कहना चाहूँगा कि देखिए यहाँ पर आपको प्रॉफिट अच्छा हो गया होगा, 12 रुपये पर भी आपने एफपीओ पर लिया होगा तो अभी 16 रुपये पर चल रहा, और एक दिन 2 दिन वेट करो, 17-18 रुपये पर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। यह उनके लिए है जो कि बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है। मेरा क्या देखिए फंडा है शेयर मार्केट में कि आपको लॉस ना हो, प्रॉफिट थोड़ा कम हो जाए लेकिन लॉस ना हो। देखिए यही स्ट्रेटजी से यदि आप चलोगे तो आप आगे चल सकते हो। और एक दूसरे तरह के जो इन्वेस्टर्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, जो चाहते हैं बड़ा रिस्क लेना और बड़ा प्रॉफिट करना, तो वे वेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको और भी एक दिखाता हूँ। देखिए एक तो 19-20 रुपये तक का टारगेट हो सकता है, और दूसरा यहाँ पर जो टारगेट है वह हो सकता है आपको 26 से 27 रुपये। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं अभी आपको चार्ट पर भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं सेकंड टारगेट जो आपको बता रहा हूँ 27-28 रुपये का, वह किस लिए बता रहा हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ ये जो आप वैल्यू आप देख सकते हैं कि लो इसने जो बनाया था 29 रुपये के आसपास का लो बनाया था, और यह अक्टूबर 2019 का समय है जब यस बैंक गिरते जा रहा था, जब यह 300-400 से होते हुए 200 से होते हुए 100 से होते हुए जो इसने लो बनाया था वह था 29 रुपये का। आप देख सकते हैं अक्टूबर की है, अक्टूबर 2019 का यह डाटा। उसके बाद देखिए इसमें थोड़ी तेज़ी आई और उसके बाद फिर यह लो बनाया था जब खबरें आने लगी कि यस बैंक डूबने वाली है, तो इसने फिर 6 रुपये का लो बनाया। उसके बाद फिर से इसने एक जब बेल आउट प्लान बना उसके बाद हाई बनाया, उसके बाद फिर से जो यह मार्केट जो यह स्टॉक चल रही थी आप देख सकते हैं इसी रेंज में चल रही थी। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये देखिए ये वाली है, ये इसी रेंज में चल रही थी यहाँ पर, तो 26-27 रुपये पर चल रही थी। तो इसका जो सेकंड टारगेट हो सकता है, जो आप कह सकते हैं कि फेयर वैल्यूएशन जो हो सकती है 26-27 रुपये तक हो सकती है। लेकिन मैं यह भी बता दूं कि 26-27 रुपये आने में इसको समय लगेगा और लोअर सर्किट भी बीच बीच में लग सकती है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से अब जाएगा और 26 रुपये पर ही फ्रीज होगी, 26 रुपये पर ही अपर सर्किट टूटेगी, तो आपको वहीं पर प्रॉफिट बुक करना है। तो देखिए मैं आपको थोड़ा आगे की समय की भी बता दे रहा हूँ कि पास्ट के चार्ट को देखते हुए इसका जो वैल्यूएशन है, मतलब कि इसका जो एक फेयर वैल्यू आप कह सकते हैं कि वो 26 रुपये पर आकर रुकता है, 26-27 रुपये के आसपास आप रुकता है, तो वहाँ पर सेकंड टारगेट हो सकता है, लेकिन इसमें समय लगेगा, इतना जल्दी भी नहीं होगी। यहाँ पर देखिए एक और एग्जांपल मैं देना चाहूँगा कि कुछ लोग जो ऑपरेटर वाली बात से सहमत नहीं होते, तो उनके लिए मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा IRCTC का। देखिए IRCTC में एक समय में तूफान आया हुआ था, लगभग 2000 का हाई बनाया था। कितने कम समय में उसने हाई बनाया था आप सभी को पता होगा, वह फेवरेट शेयर बना हुआ था, 2000 का हाई बनाया था। उसके बाद जब लोअर सर्किट लगनी शुरू हुई तो 900 रुपये तक का लो भी बना दिया था। उसके बाद देखो अभी कोई चर्चा हो रही है IRCTC की शेयर की, कोई मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है पिछले 3 से 4 महीनों में। तो देखिए बात वही होती है, आप मानो या ना मानो, आगे धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस के साथ आप भी जान जाओगे कि ऑपरेटर बहुत सारे शेयरों को ड्राइव करता है और उसी के दम पर जो इसके स्टॉक का प्राइस होता है ऊपर नीचे फ्रीज भी होती है। सबसे बड़ी एग्जांपल आप IRCTC के शेयर को देख सकते हैं। उसी तरह की कुछ बात हो सकती है, काफ़ी प्रोबेबिलिटी है कि यस बैंक में भी हो सकती है। तो इसलिए मैं आपको सारा कुछ बता देने की कोशिश करता हूँ, बाद बाकी आप सुनो सबकी, करो खुद की। तो यह थी मेरी आज की वीडियो। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी हिट करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।